तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के सेशन में बेटा एक न्यू टॉपिक लेके आया मैं आप लोगों के लिए, बीमे विश्लेषण का उपयोग नंबर थर्ड। जो बीमाएं हैं बेटा, उसके दो उपयोग ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, और उस पर वीडियो भी बना चुके हैं। और बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल यूजेस के उस पर हम कर चुके हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम देखिए। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, जाके दोनों वीडियोस को देखो। पहले उपयोग, फिर उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस किया है। फिर सेकंड उपयोग, फिर उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसको हमने इसमें डिस्कस किया है। अब जो थर्ड उपयोग है, इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन होने वाला बहुत ही मजेदार, फैंटास्टिक। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा अच्छा कंटेंट जो है मिल सके। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड अगर वीडियो पसंद है तो एट द एंड ऑफ वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता। नहीं आता इसलिए क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है। तो नोटिफिकेशन बेल को दबाइए बेटा, और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अगर हमारे पास बहुत सारे भौतिक राशियां दे रखी और उनके बीच में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो हम किस तरीके से बीमीय विश्लेषण का उपयोग करके उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पे। कंडीशंस वही है यहाँ पे, आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे वर्क करेगा। एलएचएस की बीमा और आरएचएस की बीमा, या जितने भी उसके अंदर टर्म्स आ रहे हैं, उन सारे टर्म्स की जो बीमा है बेटा वो समान होंगी, तभी हम रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो कंसीडर क्या करेंगे कि एलएचएस की बीमा और आरएचएस की जो बीमा है वो इक्वल है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सुंदर सा प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। सरल लोलक का उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल टी, लोलक की लंबाई एल, लोलक का जो गोला है क्या बोलते हैं उसको, गोलक। गोलक के द्रव्यमान एम तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बीमीय विधि से, बीमीय विधि से इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और बोर्ड एग्जाम सॉरी आपके जो क्लास 11 का जो एग्जाम है बेटा, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार कॉमन क्वेश्चन, आप ये मान सकते हैं कॉमन क्वेश्चन से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, चाहे आपका हाफ ईयरली का एग्जाम है या एनुअल एग्जाम। पूछा जाता है कि एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल टी है, वो लोलक की लंबाई एल, गोलक का द्रव्यमान एम और गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो बीमीय विधि से जो है आपको इनके मध्य संबंध स्थापित करना। किनके मध्य संबंध, मतलब आवर्तकाल का फॉर्मूला यहाँ पे आपको निकालना है। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ड्राइव करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेंगे रिलेशन टी एल एम और जी के बीच में। ठीक है, क्या मानेंगे बेटा। तो यहाँ पे सबसे देखो, सरल लोलक आपने देखा होगा। सरल लोलक क्या होता है, इसमें एक धागा होता है, जैसे एक बेस है कुछ, इसके पीछे एक धागा होता है, और इस धागे को क्या करते हैं, एक द्रव्यमान के साथ बांध देते हैं। और फिर इसको जब हम क्या करते हैं, विस्थापित करके यहाँ पे से छोड़ते हैं, इसको इस पोजीशन से छोड़ते हैं, तो ये सरल लोलक यहाँ पे इस तरीके से क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, इस तरीके से वो घूमता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं सरल लोलक। तो एक दोलन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना, सबसे पहले हम मानेंगे माना टी
इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। सबसे पहले क्या मान लेंगे कि जो टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, क्योंकि वो एल पे निर्भर कर रहा है, एम पे निर्भर कर रहा है और जी पे निर्भर कर रहा है। तो हम क्या मान लेंगे कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी और जी टू द पावर सी। ओ हो भाई, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। अच्छा सर, तो अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमारा रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, कितना आएगा बेटा 2 पाई, या के ले लेते हैं, 2 पाई अभी मत लेते हैं, अभी के ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, के लेते हैं यहाँ पे, के एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर क्या, सी। ठीक है, जहां हम लिखेंगे, जहां के एक बीमाहीन राशि, बीमाहीन नियतांक है। हमने कहा कि जो के है ये एक बीमाहीन नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ओके ठीक है, अब दोनों पक्षों को क्या, दोनों पक्षों की बीमा लिख देंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर। तो अब यहाँ पे जो है आपको जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दे रखे हैं, इनकी बीमा आपको पता होनी चाहिए बेटा। इसकी जो बीमा है ये बीमा आपको पता होनी चाहिए कि टी की बीमा क्या होती है, एल की बीमा क्या होती है, एम की बीमा क्या होती है, जी की बीमा क्या होती है। तो इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसमें मैंने सिखाया है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालते हैं, सबसे सिंपल मेथड बताया है बेटा। उसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीमा, टी की बीमा होता है बेटा टी, टी की जो बीमा है आवर्तकाल समय है, समय की बीमा होता है टी इज इक्वल टू के, बीमाहीन नियतांक हमने बोला है तो के की कोई बीमा नहीं है, इसको छोड़ देंगे। एल लंबाई है, इसकी बीमा होता है एल की पावर ए, एम द्रव्यमान है, इसकी बीमा होता है एम की पावर बी और जी जो है यहाँ पे त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण की जो बीमा है बेटा यहाँ पे होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू की पावर कितना जाए बेटा, सी हो जाएगा। तो एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एल की पावर सी इंटू टी की पावर माइनस का। देखो अब इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो टी तो एज इट इज एलएचएस में रहेगा, यहाँ पे एम की पावर सॉरी एल की पावर ए, एम की पावर बी, तो यहाँ पे टी की पावर माइनस का 2c इंटू एल की पावर सी हो जाए। तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, एल की पावर भी सी है और टी की पावर माइनस 2 है, की पावर सी है, तो 2 की सी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2c हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस का 2c हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर कितना 1 भी लिख सकते हो आप इसको, बराबर। देखो यहाँ पे एल और ये एल है, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती है, यहाँ पे एल की पावर ए प्लस सी हो जाएगा, क्या जाएगा ए प्लस सी। यहाँ पे एम की पावर कितना है बेटा बी है, और यहाँ पे जाए टी की पावर माइनस का 2c है। तुलना कर देंगे घातों की, यहाँ पे लिख देंगे घातों की तुलना। देखो अगर घातों की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो एल की घात यहाँ पे कितना 0 है, तो a प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 0, तो यहाँ पे m की घात 0 है, यहाँ पे m की घात b है, तो b का मान 0 के बराबर हो जाएगा, और माइनस का 2c बराबर कितना जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम c निकालते हैं तो c का वैल्यू जब माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब a b c का वैल्यू निकालना, c का मान कितना है माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम c का वैल्यू रखते हैं तो a इज इक्वल जब माइनस का c माइनस का 1/2 रखोगे तो a का मान आ जाएगा 1/2 और b का मान कितना हो गया यहाँ पे 0। तो हमारे पास समीकरण है, हमारे पास समीकरण है t इज इक्वल टू के एल की पावर a, m की पावर b और t की पावर c। तो हमने कहा वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ठीक है। k तो एज इट इज एल की पावर कितना 1/2, m की पावर 0 और t की पावर कितना भी, t की पावर है माइनस का 1/2। टी ले लो, टी नहीं सॉरी सॉरी जी, क्या यहाँ पे जी है, सॉरी जी की पावर सी है, तो यहाँ पे जी की पावर क्या जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे सिंपल समझो, तो t इज इक्वल टू आपका जाएगा के एम की पावर 0 इसको छोड़ दो, तो एल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये माइनस का पावर इसको डिवाइड में ले लेंगे तो जी की पावर हो जाएगा 1/2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के रूट ऑफ एल बाई जी, रूट ऑफ एल बाय जी।
रूट 1/2 जो पावर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है रूट होता है, तो टी इज इक्वल टू के रूट ऑफ एल अपॉन जी हो जाएगा। सर आप कहोगे सर यहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है, भाई एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो प्रयोग से जो के का मान होता है बेटा, वो होता है आपका 2 पाई। दे रखा हुआ क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो आप के पदों में ही आंसर को छोड़ देंगे आप। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा आवर्तकाल का, किसका, एक सिंपल पेंडुलम अगर हमारे पास है, एक सरल लोलक अगर हमारे पास है, तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है खड़े होकर पढ़ाने में, तो इसीलिए मैं बैठ गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बेटा आपका, आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, एक कण क्षैतिज तल में, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान, कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है, तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बीमीय विधि से, तो बीमीय विधि से अभिकेंद्र बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या कह रहे हैं बेटा, कि एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r, तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो बीमीय विधि से अभिकेंद्र बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको अभिकेंद्र बल का क्या निकालना बेटा, व्यंजक प्राप्त करना। ओके सुंदर, किस विधि से, बीमीय विधि से। इसकी बात करेंगे बेटा, बीमीय विधि की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करता है ये, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो देखो इसका सॉल्यूशन, तो हमें किसका व्यंजक प्राप्त करना है भाई, अभिकेंद्र बल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अभिकेंद्र बल F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम मान लेंगे। तो किस किस पे डिपेंड कर रही है, कण के द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या r पे निर्भर कर रहा है, और कण की चाल v पे निर्भर कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे, F और v की पावर, क्योंकि हमें पता ही नहीं रिलेशन, तो पावर क्या मान लेंगे, a b c पावर मान लेंगे। ठीक है, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव कर देना, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा k m की पावर a, r की पावर b और b की पावर c। लिख देंगे, जहां जहां k एक विमाहीन राशि, विमाहीन राशि या विमाहीन नियतांक। क्या है भाई, जहां पे k जो है एक विमाहीन नियतांक। अच्छा भाई, k विमाहीन नियतांक है, ठीक है। तो अगर k विमाहीन नियतांक है तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी, सिंपल सी बात, बीमा ही नहीं होगा इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा भाई, अब दोनों पक्षों की बीमा लिख दो।
दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की क्या करेंगे बेटा, बीमा लिख देंगे। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे तो बल, बल की बीमा भाई याद होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं बीमा याद होनी चाहिए बेटा। तो कोशिश करो जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं उनकी बीमाएं आप याद कर लो, क्योंकि ये क्लास 12 तक और बीएससी तक आपका काम आएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर तो हम यहाँ पे बल की बीमा लिखेंगे, इसकी बीमा होता है एम एल टी माइनस टू, क्या एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू के, बीमाहीन है इसको छोड़ देंगे, क्या बचे एम की पावर ए, एम की बीमा एम की पावर ए, आर त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब लंबाई, तो इसकी बीमा एल, एल की पावर बी, और बेग है वी, तो ये एल टी माइनस वन की पावर कितना सी, ठीक है। तो देखो ये आपका जाएगा, देखो यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एम की पावर ए, देखो एल की पावर बी, और यहाँ पे एल की पावर सी, मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगा, तो एल की पावर बी प्लस सी मिलेगा आपको यहाँ से, और यहाँ पे जाए टी की पावर माइनस का सी। घातों के क्या कर दो, यहाँ पे तुलना कर दो, आप देखो यहाँ पे घातों की तुलना कर दो, घातों की तुलना करने, तो घातों की अगर हम तुलना कर देते हैं बेटा, घातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा, देखो a यहाँ पे घात m1 है, इसकी घात 1, तो a का वैल्यू 1 मिलेगा, b प्लस c का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है ना, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, ठीक। और दूसरी चीज देखो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से c इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना बेटा 2 लिख सकते हैं, यहाँ से आप b बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस का c का वैल्यू कितना है 2 है, तो आप यहाँ पे c का वैल्यू रख देना, तो 1 माइनस का 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। तो b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू क्या है k m की पावर a, r की पावर v, और v की पावर कितना है बेटा c है, तो ये जाए k m की पावर, देखो a का वैल्यू कितना 1, m की पावर 1 इंटू r, r की पावर b है माइनस का 1 हो जाएगा, और v की पावर कितना है बेटा, ठीक है, तो ये आपका जाएगा m सॉरी k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। तो f इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका, f इज इक्वल टू आ जाएगा k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या जाएगा f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय, और बाय एक्सपेरिमेंट आप यहां तक छोड़ेंगे सही है आपका आंसर, अगर k का वैल्यू नहीं दे रखा है, बट बाय एक्सपेरिमेंट प्रयोग से k का जो वैल्यू होता है बेटा 1 होता है, तो k 1 रख देंगे, तो f इज इक्वल टू आपका एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब कोई भी अगर कण किसी वृत्ताकार पथ पे अगर वो घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पे अगर वो मूव कर रहा है, तो उस पे जो आपका बल लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक हो गया, इज इट क्लियर, यस, ठीक है। मैं चेक करता कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है वीडियो बनाता तो हूँ बट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस, f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाए, ओके क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि किस तरीके से आपको रिलेशंस निकालना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो m द्रव्यमान का एक पिंड, m द्रव्यमान का एक पिंड, m द्रव्यमान का एक पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ है, सरल आवर्त दोलन
लटका हुआ है तथा सरल आवर्त दोलन करता है। सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक K है। स्प्रिंग का बल नियतांक K है तथा पिंड का दोलनकाल T है। तथा पिंड का दोलनकाल T है। बीमीय विधि बीमीय विधि से सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि T इज इक्वल टू 2πm/k 2πm/k समीकरण अशुद्ध है। समीकरण अशुद्ध है। अशुद्ध है। सही रूप स्थापित कीजिए। इसका सही रूप स्थापित कीजिए। ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि m द्रव्यमान का एक पिंड जिसका किसी आदर्श स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ है तथा सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक K है। पिंड का दोलनकाल T बीमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि T जो है वो 2πm/k जो है वो हमारा एक गलत समीकरण है। इसका सही रूप स्थापित कीजिए। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सिंपली सबसे पहले चेक करना है कि सही है या गलत है। ठीक है। तो LHS की RHS की दोनों को देखते हैं, चेक करते हैं। अगर दोनों सही हुए, दोनों इक्वेशन सॉरी LHS की RHS की अगर इक्वल हुए तो सही होगा समीकरण। अगर इक्वल नहीं होंगे तो समीकरण गलत होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है T इज इक्वल टू 2πm/k। ठीक है। तो LHS की बीमा, तो LHS की बीमा यहाँ पे T है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की जो बीमा है वो कितना हो जाता है बेटा, वो T होता है। तो LHS की बीमा जो है वो क्या जाएगा आपका T। ठीक है। RHS की बीमा, RHS की बीमा, देखो RHS की जो बीमा है वो क्या हो जाएगा, m क्या है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय K क्या है स्प्रिंग नियतांक। ठीक है। और स्प्रिंग नियतांक आपका K जो है वो होता है F/L। क्या होता है F/L या F/x होता है, विस्थापन होता है। F आपका होता है mL/T-2 डिवाइडेड बाय L से L कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये आपका जो M/T-2 होता है इसकी बीमा। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं M/T-, तो M से M कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा T² बचेगा। तो LHS की बीमा T है, RHS की बीमा क्या है T²। क्या दोनों की बीमा समान है? तो आप कहोगे सर नहीं, दोनों की बीमा समान नहीं है। एक की बीमा T है, दूसरी की बीमा T² है। तो मैंने कहा जब दोनों की बीमा समान नहीं है तो इसका मतलब जो समीकरण हमारे पास दे रखा है वो क्या है, गलत है। अतः T इज इक्वल टू 2πm/k, T इज इक्वल टू 2πm/k क्या है, अशुद्ध समीकरण। अशुद्ध समीकरण, समीकरण क्या है भाई। अच्छा अबे तो आपको इसका सही रूप स्थापित करना है। क्या करना है, इसका सही रूप स्थापित करना है। देखो कैसे करेंगे, तो लेट्स, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना जो t है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a और k की पावर, हम मान लेते हैं जो t है इट इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a k टू द पावर b। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे बेटा कांस्टेंट आएगा कैपिटल K इनटू ma और ये स्मॉल k है, स्मॉल k की पावर कैपिटल K क्या है, एक बीमाहीन नियतांक। क्या है, K जो है वो एक बीमाहीन नियतांक। तो K बीमाहीन नियतांक है तो उसकी कोई बीमा नहीं होगी। LHS RHS की बीमा हम लिख देंगे। ठीक है। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर
तो दोनों पक्षों की बीमा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे टी की बीमा टी हो जाएगा इज इक्वल टू के, सॉरी के की कोई बीमा नहीं है, के को छोड़ दो, एम की पावर ए, और के यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक है, और स्प्रिंग नियतांक की बीमा क्या होता है एम एल, सॉरी एम एल नहीं, देखो यहाँ पे निकाला हमने अभी एम टी माइनस टू, क्या होता है एम टी माइनस टू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे m की पावर a और एम टी माइनस टू की पावर b, तो ये आपका जाएगा, वो m की पावर a यहाँ से और यहाँ से m की पावर b है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो a प्लस बी हो जाएगा, और यह t की पावर माइनस का 2b, t की पावर माइनस का 2b t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m गायब है, तो m की पावर 0, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t 1 इज इक्वल टू एम टू द पावर a प्लस बी और टी की पावर माइनस का 2b। अब दोनों पक्षों की तुलना अगर करोगे, दोनों पक्षों की क्या करते हैं बेटा, तुलना करते किसकी, घातों की तुलना करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और माइनस का 2b इज इक्वल टू 1 प्लस का, यहाँ पे टी की घात कितना है 1 है, यहाँ पे टी की घात माइनस का 2b है, तो b इज इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 1/, b का वैल्यू माइनस का 1/2, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस आपका प्लस, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/, तो a का मान 1/2, b का मान कितना है माइनस का 1/2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कैपिटल के m की पावर 1/2 एंड स्मॉल k की पावर माइनस का 1/2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल के, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2 प्लस में है m, यहाँ पे माइनस में, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, जब भी पावर माइनस में दे रखा होगा उसको हमेशा किस में लिखेंगे हम, डिवाइड में लिखेंगे, तो m अपॉन k हो जाएगा, दैट इज, बट यहाँ पे k का जो वैल्यू है कैपिटल k जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आपका जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेशन किसका, सरल आवर्तकाल का, किसी स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान का आवर्तकाल जो है t, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। ठीक है, ये हमारा सही रिलेशन है, तो इसी के साथ जो है इसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं बेटा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें बचा हो। ठीक हो गया, चलिए, और एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हमारे पास और लास्ट में बचता है, बीमीय विधि के कुछ लिमिटेशंस है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक ना, बीमीय बीमाओं बीमाओं की रीति, बीमाओं की रीति की सीमाएं। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस है, मतलब बीमाओं की क्या लिमिटेशंस है, जो बीमीय विश्लेषण है, डायमेंशनल एनालिसिस है, इसकी क्या लिमिटेशंस, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या दोष है, कुछ भी कह लो आप, लिमिटेशंस बोल लो, दोष बोल लो, अवगुण बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है ना, इसमें से हम किसी भी स्थिरांक का मान जो हमने के का वैल्यू हमने कंसीडर किया, के जो कंसीडर किया, जिसको हमने एक बीमाहीन राशि कंसीडर किया बेटा, कभी भी हम उसका मान जो है ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे बीमाहीन बीमाहीन नियतांक के का मान ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब बीमीय विधि से हम स्थिरांक के का जो मान है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, के का वैल्यू 1 होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, क्या होगा, वी कांट प्रेडिक्ट, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। पहला तो ये ड्रॉबैक्स है। सेकंड ड्रॉबैक्स इसका ये आता है कि अगर कोई भी भौतिक राशि 4 या 4 से अधिक भौतिक राशियों पर अगर निर्भर कर रहे हैं, तो उस केस में उसके बीच में हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखो, यदि कोई भौतिक जो राशि है बेटा, भौतिक राशि 4 या 4 से अधिक अन्य, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, 4 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर
भौतिक राशियों पर निर्भर करे तो उसका संबंध संबंध बीमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये सेकंड इसके ड्रॉबैक्स कि अगर कोई भी भौतिक राशि, देखो यहाँ पे मैक्सिमम 3 भौतिक राशियों पे मैं निर्भर कर रहा था। कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन करे देखो, 3 या 3 से कम, जैसे यहाँ पे टी 2 पे ही निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में देखो, तो यहाँ पे एफ जो है, जो आपका क्या कहते हैं विकेंद्र बल है, ये आपका एम आर और वी पे निर्भर कर रहा है, 3 भौतिक राशि पे निर्भर कर रहा है। 4 पे कोई निर्भर नहीं करेगा, अगर 4 पे निर्भर करेगा तो उसको हम बीमीय विधि से हम संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये बीमीय विधि के क्या आ जाएंगे बेटा, ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बीमीय विधि के ड्रॉबैक्स। थर्ड इसका ड्रॉबैक्स क्या है, इस विधि से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जैसे समीकरण को सिद्ध नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके के अगर इक्वेशंस आते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्टेड हुए होते हैं, दो टर्म्स के बीच में क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्शन का चिन्ह होता है, तो इस तरीके के समीकरण को हम कभी भी बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, कभी भी इस तरीके के रिलेशंस को हम ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका थर्ड ड्रॉबैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इस विधि से त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा एटसेट्रा, त्रिकोणमिति चरघातांकीय चर थोड़ा सा लैग कर रहा है आज। चरघातांकीय और लघुगणकीय, लघुगणकीय आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके बाद अगर किसी इक्वेशंस के अंदर साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है आपका, ठीक है, या लॉग फंक्शंस आ जाते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, तो उस तरीके के इक्वेशंस का हम बीमीय विधि से उसका विश्लेषण, मतलब उसको ड्राइव हम नहीं कर पाएंगे, उस तरीके के संबंध को हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस, तो इस तरीके के जो समीकरण है, ये जो है आपका किसका इक्वेशन होता है, ये आपका इक्वेशन होता है वेव्स का, तरंगों का। तो ये जो समीकरण इसमें देखो क्या आ रहा है बेटा, साइन आ रहा है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर है। तो इस तरीके के जो समीकरण होते हैं, तो इन समीकरणों को हम कभी भी बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक्स है। तो जो बीमीय विश्लेषण है बेटा, बीमीय विश्लेषण की कुछ ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले कि जो स्थिरांक आता है कि उसका मान उस बीमीय विधि से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि के का मान क्या होगा। दूसरा, अगर कोई भी भौतिक राशि 4 या 4 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है तो हम उसका संबंध नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें दो पद आपस में एक प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके के समीकरण को भी हम बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भौतिक समीकरण है जिसके अंदर साइन थीटा आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, लॉग फंक्शन आता है, तो उस तरीके के इक्वेशंस को भी हम बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते।
तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, इन ड्रॉबैक्स को भी आप याद रखेंगे। और इसी के साथ जो बीमे विश्लेषण वाला चैप्टर है बेटा फिनिश हो गया है। पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं उन वीडियोस में कुछ ना कुछ मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।